मूवी की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे एप्पल के पेड़ को दिखाया जाता है, जिनसे बहुत सारे एप्पल्स टूटकर नीचे गिरे पड़े थे। कुछ एप्पल्स ठीक थे तो कुछ सड़ चुके थे। तभी हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो उन गिरे हुए एप्पल्स में से एक एप्पल उठाती है और अपने घर की ओर दौड़ पड़ती है। घर जाकर वो अपनी मॉम जेसिका को वो एप्पल देती है। यहाँ हमें जेसिका के बारे में पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही उसके डैड की मौत हुई थी और अब वो अपने डैड के घर को छोड़कर शहर जा रही थी। जेसिका के 2 बच्चे थे, लेनी और मेसन, और उन्हीं के लिए जेसिका यहाँ से शहर शिफ्ट हो रही थी ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जेसिका कुछ समय पहले तक ड्रग्स एडिक्ट थी और बहुत ही मुश्किल से वो इससे बाहर निकल पाई। रॉब, जो जेसिका के दोनों बच्चों का पिता था, जेसिका उसके साथ नहीं रहती थी क्योंकि जेसिका तो नशे की दुनिया से बाहर आ चुकी थी, मगर रॉब अब भी काफ़ी ज़्यादा नशा करता था। जेसिका अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। लेनी, जो उसकी प्यारी सी बेटी थी, वो अक्सर अपनी मॉम की नकल किया करती थी तब जब जेसिका मैसन की केयर करती थी। अब हम देखते हैं कि जेसिका को स्टोर रूम से कुछ सामान लेना था, इसलिए वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है और उसके नीचे एक ईंट लगा देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खराब था, मतलब कि दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद उसे अंदर से खोल पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब जब जेसिका स्टोर रूम से सामान निकाल रही होती है तभी गलती से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जेसिका दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी बाहर लेनी आती है। जेसिका लेनी से दरवाजे की कुंडी घुमाने के लिए कहती है, मगर लेनी से वो कुंडी नहीं घूमता। अब जेसिका लेनी से कहती है कि बाहर से कोई औजार ढूंढ कर लाओ लेनी, जिससे मैं ये दरवाज़ा खोल सकूं। हालांकि लेनी काफ़ी छोटी थी लेकिन फिर भी वो कोशिश करके अपनी मॉम की मदद करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढ कर ले आती है। अब जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। मगर यहाँ जेसिका की किस्मत अच्छी होती है कि रॉब सही वक्त पर वहाँ आ जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। वो जेसिका से कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम बार बार अंदर कैसे लॉक हो जाती हो। जेसिका देखती है कि रॉब अपनी फ्रेंड सैमी को लेकर वहाँ आया हुआ है। सैमी को देखकर जेसिका रॉब से कहती है कि तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना कि इसके ऊपर कितने सारे केस चल रहे हैं और इसने एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या किया तुम भूल गए? और तुमने अगर ड्रग टेस्ट पास कर लिया होता तो हम अभी साथ होते और तुम्हें इस तरह के लोगों के साथ भटकना नहीं पड़ता। अब ये सारी बातें सैमी सुन लेता है और जेसिका के पास आकर कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? इसके बाद वो रॉब को जेसिका के खिलाफ भड़काने लगता है। कहता है, इसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, इसलिए ये तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है रॉब। अब सैमी की बातों में आकर रॉब जेसिका को एक जोर का थप्पड़ मारता है। जेसिका काफी डर जाती है कि कहीं ये दोनों मिलकर उसे या उसके बच्चों को कुछ कर न दे, इसलिए वो रॉब से इन सब के लिए माफी मांगती है। मगर रॉब अब पूरी तरह से सैमी की बातों में आ चुका था, इसलिए अब वो जेसिका को पूरी तरह से मारता है और उसे उठाकर उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है जिस स्टोर रूम से उसने कुछ देर पहले जेसिका को बाहर निकाला था। जेसिका की बेटी लेनी बाहर ही थी। वो अपनी बेटी से कहती है, लेनी तुम ऊपर जाओ और अंदर से दरवाजा लॉक कर लो और अपने भाई के साथ अंदर ही रहना, दरवाजा मत खोलना। लेनी ऐसा ही करती है। अब जेसिका रॉब से दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर रॉब दरवाजा खोलने के बजाय बाहर से उस दरवाजे पर कील ठोक देता है और उस कील से जेसिका का एक हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब जाने से पहले रॉब जेसिका को हाई पावर वाला ड्रग देता है और कहता है, इसे ट्राई करना, इससे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। रॉब और सैमी के वहाँ से जाने के कुछ देर बाद ही लेनी जेसिका के पास आती है। लेनी की आवाज़ सुनकर जेसिका राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉब लेनी और उसके बेटे मैसन को लेकर वहाँ से जा चुका है। अब जेसिका लेनी से मेन डोर बंद करने के लिए कहती है और फिर कहती है कि लिविंग रूम में मेरा फोन रखा हुआ है, वो ले आओ। लेनी ढूंढ कर आती है और कहती है, मॉम वहाँ आपका फोन नहीं है। फिर जेसिका कहती है, क्या वहाँ मेरा पर्स है? लेनी कहती है, नहीं मॉम, आपका पर्स भी नहीं है। जेसिका समझ जाती है कि रॉब ये दोनों चीज अपने साथ ले गया। जेसिका को मैसन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जेसिका लेनी से कहती है, बेबी तुम्हें फ्रिज से दूध निकाल कर मैसन को पिलाना है और उसका डायपर भी चेंज करना है। हालांकि लेनी काफ़ी छोटी थी मगर वो काफ़ी समझदार थी। वो इस काम को करने के लिए झट से मान जाती है और क्योंकि वो अक्सर अपनी मॉम को मैसन की केयर करते हुए देखा करती थी इसलिए उसे सब पता था। कुछ देर बाद लेनी जेसिका के पास आती है और कहती है, मॉम मुझे भूख लगी है। जेसिका देखती है स्टोर रूम में ढेर सारे एप्पल बटर रखे हुए हैं जो उसके डैड बनाया करते थे और यही उनका बिजनेस था।
जेसिका वो एप्पल बटर निकालती है और लेनी को खाने के लिए देती है और कहती है तुम्हें ये मेसन को भी खिलाना होगा। अब रात होने पर लेनी जेसिका के पास आती है और कहती है मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप बाहर आ जाओ। जेसिका कहती है सिर्फ एक रात की बात है बेबी, कल तुम्हारे डैड आएंगे और मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब अगली सुबह हो जाती है मगर रॉब वापस नहीं आता। जेसिका को अब अपने बच्चों की काफी फिक्र होने लगती है क्योंकि वो बाहर अकेले थे और काफी वक्त भी हो चुका था, इसलिए अब जेसिका किसी भी तरह उस रूम से बाहर निकलना चाहती है। वो लेनी से कहती है बेबी तुम कुछ ऐसा सामान ढूंढ कर मुझे दो जिससे मैं ये दरवाजा तोड़कर बाहर आ सकूं। लेनी पूरी कोशिश करती है, उसे जो भी मिलता वो अपनी मॉम को लाकर देती है, कभी छड़ी, कभी खिलौने तो कभी पेंसिल। ये सब देखकर जेसिका को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हारे इन खिलौनों से ये दरवाजा नहीं टूटने वाला, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, लोहे जैसी। अपनी मॉम को गुस्सा देखकर लेनी रोने लगती है। अब जेसिका अपनी बेटी को रोते हुए देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, इसलिए अब वो अपनी बेटी से प्यार से बात करती है और कहती है बेबी आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है मगर मैं बाहर आकर सब ठीक कर दूंगी, डोंट वरी। तभी लेनी अपनी मॉम को एक स्क्रू ड्राइवर लाकर देती है। उसे देखकर जेसिका काफी खुश हो जाती है और लेनी से कहती है मुझे यही चाहिए था मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। अब जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर से स्टोर रूम के फर्श को तोड़ने लगती है रास्ता बनाने के लिए। तभी लेनी कहती है मॉमी कोई आया है। जेसिका पूछती है क्या वो तुम्हारे डैड हैं? लेनी कहती है नहीं, डैड के साथ जो अंकल आए थे वही आए हैं। अब जैसे ही जेसिका को पता चलता है कि सैमी वहाँ आया है, वो लेनी से कहती है तुम भाग कर जाओ और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लो और मैसन के साथ वहीं रहना, बाहर मत निकलना क्योंकि वो एक बुरा इंसान है। लेनी ऐसा ही करती है, वो ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब सैमी जेसिका के पास जाता है। जेसिका उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। सैमी कहता है तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो बहुत प्यारी है। जेसिका कहती है तुम एक चाइल्ड मॉन्स्टर हो, मेरे बच्चों से दूर रहो, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर सैमी जेसिका की कोई भी बात नहीं सुनता और ऊपर कमरे की ओर जाने लगता है। अब जेसिका को समझ नहीं आता कि वो सैमी को कैसे रोके। तभी जेसिका की नजर उस ट्रक पर जाती है जो उसे रॉब ने दिया था। उसे देखते ही जेसिका जल्दी से सैमी से कहती है मेरे पास ड्रग है जो रॉब ने मुझे दी थी, ये हाई क्वालिटी का है, तुम इसे ले लो और यहाँ से जाओ, मैंने इसे यूज भी नहीं किया है। अब हाई क्वालिटी वाले ड्रग के लालच में आकर सैमी जेसिका के पास वापस आ जाता है। जेसिका कहती है तुम ये दरवाजा खोलोगे तभी तो मैं तुम्हें ये ड्रग दे पाऊंगी, पर सैमी नहीं मानता। वो कहता है तुम दरवाजे के नीचे से मुझे वो ड्रग दे दो। जेसिका जानती थी कि इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो कहती है मैं दरवाजे से काफी दूर हूँ, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, तो तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें ड्रग दे दूंगी। अब सैमी जैसे ही अपना हाथ थोड़ा अंदर करता है, मौका देखकर जेसिका वो स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में घुसा देती है और पत्थर से मार मार कर उसके हाथ को वहीं जमा देती है। इसके बाद वो सैमी से कहती है कि अब तुम यहाँ से तभी निकलोगे जब मैं यहाँ से निकलूंगी। अब सैमी पागलों की तरह हंसते हुए जेसिका को गालियाँ देने लगता है और कहता है एक बार मेरा हाथ छूटने दे, मैं तेरे बच्चों को काट डालूंगा। फिर दूसरे ही पल वो जेसिका से रोते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझे बाहर काफी ठंड लग रही है। जेसिका कहती है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कैसे इंसान हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ठंड में ठिठुर कर मर जाओ। ये सुनकर सैमी को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी घर की लाइट चली जाती है और जेसिका देखती है कि लेनी नीचे आ रही है। वो लेनी से कहती है लेनी तुम नीचे मत आना, पर लेनी काफी डरी हुई थी इसलिए वो नीचे आ जाती है और जेसिका से कहती है मॉमी मुझे काफी डर लग रहा है, प्लीज आप बाहर आ जाओ। तभी मौके का फायदा उठाकर सैमी लेनी को पकड़ लेता है और जेसिका से कहता है मेरा हाथ बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। जेसिका को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक लाइटर है, इसलिए अब वो स्टोर रूम में रखे हुए केरोसिन को सैमी के हाथ पर डाल देती है और आग लगा देती है। आग की जलन से बेचैन होकर सैमी लेनी को छोड़ देता है। अब वो आग स्टोर रूम में भी फैलने लगता है। जेसिका जल्दी से उस आग को एक कपड़े की मदद से बुझाती है और वहीं सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही जेसिका की आंख खुलती है, उसकी नज़र रॉब के द्वारा दिए गए ड्रग पर जाती है। जेसिका अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उस ड्रग को लेने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी जेसिका की नज़र उसके डैड के बाइबल पर जाती है। उसे बाइबल के अंदर कुछ दिखाई देता है। अब वो जैसे ही उस बाइबल को पलटती है, वो देखती है कि बाइबल के हर पन्ने पर एक नोट चिपका हुआ है। ये सारे पैसे जेसिका के डैड ने जेसिका की जरूरत के लिए रखे हुए थे ताकि उसके मुश्किल वक्त में ये काम आ सके। अब जेसिका उस बाइबल के कुछ लाइंस को पढ़ती है, जिसे पढ़कर उसके अंदर काफी हिम्मत आ जाती है।
अब जेसिका सैमी के पास जाती है। वो देखती है सैमी बेहोश है। जेसिका किसी तरह उसके हाथ में लगे हुए स्क्रू ड्राइवर को निकाल लेती है, पर सैमी को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो बिल्कुल बेसुध था। अब जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर से स्टोर रूम के छत को तोड़ने लगती है और कुछ ही देर में वो छत को तोड़कर ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाती है। वो लेनी को आवाज लगाती है मगर लेनी दरवाजा नहीं खोलती। जेसिका दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। वो देखती है रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा है और उसके दोनों बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। तभी जेसिका की नजर बेड पर पड़े हुए कंबल पर जाती है। जेसिका जैसे ही कंबल उठाती है वो देखती है लेनी अपने भाई मेसन को लेकर कंबल के अंदर छुपकर सो रही है। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर जेसिका राहत की सांस लेती है। अब लेनी कहती है मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, पर जेसिका ने सारा खाना कार में रख दिया था। अब जेसिका अपने बच्चों को लेकर कार के पास जाने लगती है ताकि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल सके, मगर वहाँ पहुंचकर जेसिका को पता चलता है कि उसके पास कार की चाबी नहीं है। इसलिए अब वो एक पत्थर उठाकर कार का कांच तोड़ देती है और अंदर से खाने का सामान बाहर निकाल लेती है। लेकिन जब वो वापस घर के अंदर जा रही थी तभी वो सामान नीचे गिर जाता है, पर जेसिका उन सामानों को नहीं उठा पाती क्योंकि उसके दोनों बच्चे काफी भीग चुके थे। अब जब जेसिका अपने दोनों बच्चों को घर में छोड़कर वापस खाना लेने जाती है तब हम उसके पीछे सैमी को देखते हैं जिसे होश आ चुका था और वो खिड़की से जेसिका को ही देख रहा था। जेसिका भी उसे देख लेती है, लेकिन जब तक वो भागकर दरवाजे तक जाती है तब तक वो दरवाजा बंद हो चुका होता है। अब जेसिका पत्थर से दरवाजा तोड़कर उसे खोलती है और अंदर जाते ही उसे अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर जाती है और देखती है कि सैमी ने उसके दोनों बच्चों को चाकू की नोक पर रखा हुआ है। जेसिका कहती है प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, ये दोनों काफी मासूम हैं, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर सैमी जेसिका की कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है मैं इनके टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ रॉब आ जाता है और सैमी को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है मेरे बच्चों को छोड़ दो। सैमी बच्चों को छोड़ देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर नीचे आ जाती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, मतलब कि रॉब ने सैमी को मार दिया था। अब जेसिका रॉब को अपने डैड के वो सारे पैसे दे देती है जो उसके डैड ने उसके लिए छोड़े थे और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। पर रॉब कहता है चलो हम दोनों साथ मिलकर ड्रग लेते हैं। यहाँ जेसिका उसे मना नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मना करेगी तो फिर से रॉब उसे मार पीट कर स्टोर रूम में बंद कर देगा। अब जेसिका टोस्ट बनाती है और एप्पल बटर में वो पूरा ड्रग मिला देती है जो रॉब ने उसे दिया था। फिर वो रॉब से कहती है तुम्हें ड्रग लेने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। रॉब जेसिका की बात मान लेता है और सारा टोस्ट खा लेता है। इसके बाद वो खुद को ड्रग वाला इंजेक्शन लगाता है, पर जैसे ही जेसिका की बारी आती है जेसिका ड्रग लेने से मना कर देती है। ये सुनकर रॉब को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जेसिका को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है तुम्हें ड्रग लेना होगा। पर जेसिका इस बार हिम्मत नहीं हारती और रॉब पर हमला कर देती है। इसी दौरान रॉब पर ड्रग के हाई डोज का असर होने लगता है। रॉब कहता है तुमने मुझे क्या खिलाया है। जेसिका कहती है मैंने तुम्हें वही ड्रग दिया है जिसके साथ तुमने मुझे बंद किया था और बाहर मेरे बच्चे ठंड में अकेले थे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था और मैं उस रूम में तड़प तड़प कर मरने वाली थी। ये कहकर जेसिका रॉब को धक्का दे देती है और वो नीचे गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हमें कुछ समय बाद का वक्त दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जेसिका अपने डैड के घर में ही रह रही है और अपने डैड के एप्पल बटर के बिजनेस को एक नए अंदाज में स्टार्ट करती है जिससे उसे काफी फायदा भी होने लगता है। जेसिका अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी इस नई जिंदगी को काफी इंजॉय करती है। अब इस मूवी के खत्म होने से पहले हमें एक सीक्रेट मैसेज दिया जाता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।